श्रद्धावान् लभते धर्मम् श्रद्धावान् अर्थमाप्नुयात् श्रद्धावान् अर्थमाप्नुयात् श्रद्धावान् अर्थमाप्नुयात् श्रद्धावान् अर्थमाप्नुयात् श्रद्धया साध्यते कामः श्रद्धया साध्यते कामः श्रद्धावान् मोक्षम् आप्नुयात् श्रद्धावान् मोक्षमाप्नुयात्। चौथे अध्याय का छठा श्लोक नारद भक्ति नारद पुराण के चौथे अध्याय का छठा श्लोक। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं, उसके जीवन में सांत्वना भी नहीं है, उसके जीवन में दिव्य पुरुषार्थ भी नहीं है, उसके जीवन में दिव्य दृष्टि भी नहीं है, उस अभागे के जीवन में दिव्य सुख भी संभव नहीं है जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु पुरुष धर्म के लाभ का पूरा फायदा लेता है। श्रद्धालु ही धन को लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में पा लेता है, नहीं तो वित्त व्यर्थ के विकारों में गिरा देता है। लेकिन श्रद्धालु वित्त से धन से भी सत्कर्म सुयोग्य कर्म और सुयोग्य दिशा पा लेता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि भी प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती और श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पा लेता है। श्रद्धा के सद्गुण से जीवन में धीरता आती है, वीरता आती है, गंभीरता आती है, निर्भयता आती है, शूरवीरता आती है। बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहा है और उसे श्रद्धा है कि चाहे मेरे 10 साथी मर गए हैं, लेकिन मेरे पीछे तो कई बटालियनें आती होगी, मेरे पीछे राष्ट्र है, राष्ट्रपति है, राष्ट्र की सेनाएं हैं। वो श्रद्धा से जूझता जाता है। ऐसे ही श्रद्धालु पुरुष के जीवन में दुख कठिनाइयाँ मुसीबतें आती कि भगवान हमारे दोष दूर कर रहे हैं, कसौटी कर रहे हैं। अगर सफलता मिलती है तो भगवान हमारा उत्साह और हौसला बुलंद करने के लिए सफलता देते हैं। अहंकार और आसक्ति मिटाने के लिए भगवान हमें विघ्न और बाधाएं देते हैं। ये हमारी घड़ाई कर रहे हैं। मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए भगवान के ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, सफलता और विफलता ये प्रसाद है। श्रद्धालु पुरुष सही अर्थ लगाकर अपने जीवन को थाम देता है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं वो निराश हो जाता है, कायरता की खाई में गिर जाता है और आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन जो सच्चा श्रद्धालु है वो कितनी भी कठिनाइयां आएगी आत्महत्या का सोचेगा भी नहीं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सतु दीर्घ काला नहीं रहे। अपने मन को दीर्घ काल तक भगवत जप में, भगवत ध्यान में एकाग्र करने का अभ्यास करने वाला पुरुष अद्भुत शक्तियों का धनी हो जाता है। सतु दीर्घ काल निरैत्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। उस अभ्यास में जो दीर्घ काल तक लग जाता है उसे बहुत कुछ सिद्धियां, शक्तियां और सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। वो अभ्यास और वैराग्य में स्थिति के लिए यत्न करने का नाम ही है अभ्यास। किंतु वह अभ्यास लंबे समय तक निरंतर करता रहे तो संसार को चकित कर दे ऐसा आत्मिक सामर्थ्य भी प्रकट हो जाता है। योग दर्शन का वचन है 13वें और 14वें सूत्र का ये वचन है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। यत्न करके आप अभ्यास करो, उस परमात्मा सत्ता में अपने मन बुद्धि को स्थित करो। संसार की बातों में मन बुद्धि लगता है तो संसार में भटकता है, लेकिन भगवान की बातों में, भगवान के जप में, भगवान के ध्यान में, भगवान के स्वरूप के सुमरण में मन लगते लगते भगवतमय हो जाता है। मंत्र जाप से आत्मशक्ति का विकास होता है, दुष्ट संस्कारों का अंत होता है। व्यक्तिगत जीवन में सुख, प्रसन्नता, समता
और सामाजिक जीवन में सम्मान। मंत्र जाप जापक के रक्त के कणों को भी बदल देता है, जापक के विचारों को दिव्य बना लेता है। मंत्र जाप भक्ति मार्ग का 5वां सोपान माना गया है। मनुस्मृति में आता है एतत् चतुर्विधा प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म के 4 प्रकार के लक्षणों का वर्णन आता है। वेद, स्मृति और महापुरुषों की उत्तम आचरण और अपने आत्मा की रुचि के अनुसार परिणाम में हितकर साधन, इसी का नाम है धर्म लक्षण। वेद, स्मृति और सतगुरु और अपना आत्मा की सम्मति। जैसे आप शराब पीते हैं अथवा परस्त्री गमन करते तो आत्मा की नालत आती, सम्मति नहीं आती। आप हैं तो हिंदू, लेकिन विधर्मियों के बहकाने से आप हिंदू धर्म की महानता का त्याग करके इधर उधर के चक्कर में पड़ गए तो आपके आत्मा का संतोष, कुटुंबियों का संतोष नहीं मिलेगा। एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म लक्षणम। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक का ये चरण है। श्रुति स्मृति सदाचार यस्य प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद, स्मृति, महापुरुष और अपनी आत्मा, अपना अंतः आत्मा जिससे पुलकित हो, निर्भीक हो और सुखद एहसास करता हो, ये धर्म का मार्ग है। और इस धर्म के मार्ग पर चलने वाला श्रद्धालु ही चल सकता है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। ऐसे प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है, मंद, तीव्र और तर तीव्र। समझो मंद प्रारब्ध है, कोई मंद दुख आया, फोड़ा हो गया, आपने जरा सा दबोच कर बराबर कचरा निकाल दिया और उसमें उसके ऊपर गुनगुना सा तेल लगा दिया, ठीक हो गया थोड़े 2 दिन में, 1 दिन में। तीव्र प्रारब्ध है दुख का, तो फोड़ा हुआ, आपके उस प्रयत्न से नहीं ठीक हुआ, डॉक्टर का सहयोग लेना पड़ा, जरा सा हल्का सा चीरा दिलाना पड़ा। और बुद्धिमान डॉक्टर है तो उसने आपको कह दिया कि नीम के पत्ते खाया करो और मवाद सूख जाएगा। और मूर्ख डॉक्टर है तो एंटीबायोटिक देगा जो आगे चल के आपके शरीर को हानि करेगा, फोड़ा तो सुखा देगा। तीसरा तर तीव्र प्रारब्ध है, आपको कुछ हुआ है, आपके प्रयत्न से, डॉक्टर के प्रयत्न से भी ठीक नहीं होता और आपको पीड़ा सहनी ही पड़ती है और अंत में उसी रोग में प्राणी चला भी जाता है, डॉक्टरों से घिरे हुए। डॉक्टरों के बेटे और डॉक्टरों के बाप डॉक्टरों के सामने ही चल बसते हैं, किसी रोग के कारण अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते। ये तर तीव्र प्रारब्ध। ऐसे ही सुख का भी प्रारब्ध होता है, मंद, किसी पुण्य से थोड़ा सुख आया लेकिन आपने उस सुख की वस्तुओं को बांट दिया, आप सुख में आसक्त नहीं हुए। तीव्र प्रारब्ध से आपको सुख भोगने की वस्तुएं मिली, आपने थोड़ा उपयोग किया, आसक्ति रहित थोड़ा बंटवारा कर दिया। तर तीव्र प्रारब्ध है तो आपको सुख के साधनों का उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको आत्मा परमात्मा का सुख है, इसलिए उस सुख के साधन में आपकी आसक्ति नहीं होगी, आप जीते जी मुक्त आत्मा होंगे। ऐसे ही दुख के प्रारब्ध में आपको भक्ति श्रद्धा है तो आप मैं दुखी हूँ ऐसी गलती नहीं करेंगे। दुख शरीर को हुआ है या मन को हुआ है, मैं तो परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। दुख और सुख तो शरीर और मन को होता है और सपना है। आपकी ये सात्विक समझ आपको ब्रह्म ज्ञान तक ले जाएगी।
अगर राजसी समझ है तो आप जप तप करेंगे, लेकिन बदले में नौकरी धंधा प्रमोशन संसार के विघ्न बाधा दूर करने के लिए आप जप तप करेंगे। राजसी श्रद्धा है तो आपका काम हुआ तो आप श्रद्धा से चढ़ौती चढ़ाएंगे, काम नहीं हुआ तो देवता बदलेंगे, गुरु बदलेंगे, भगवान बदल देंगे। तामसी श्रद्धा है भूत में, पिशाच में, बलि चढ़ाने में। जो लोग प्रवृत्त होते हैं वो तामसी श्रद्धालु होते हैं। श्रद्धा के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, लेकिन जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो वही रूप हो जाता है और उसी की गति को प्राप्त होता है। जो भूए भोपे तांत्रिक हैं, भूत प्रेत की साधना करते हो, अंत में मरने के बाद भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं। जो पितरों को और देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं और उनसे अच्छी संतान या अच्छा संसार का सुख चाहते हैं, अंत में स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो देवताओं का भजन पूजन करने वाले, व्रत नियम एकादशी आदि करने वाले देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो सात्विक श्रद्धालु हैं वो सुख आया तभी भी भगवान की कृपा है, और दुख आया तो ये भी बीत जाएगा। सुख दुख में सम रहते हुए भगवान में ही मन बुद्धि अर्पण करते हैं। अगर साकार भगवान को मानते हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं, शिव भक्त शिवलोक में जाते हैं, राम भक्त कृष्ण भक्त विष्णु भक्त विष्णु लोक में जाते हैं। अतल वितल तलातल भूलोक भूअलोक जनलोक तपलोक महलोक स्वर्गलोक आदि जो लोक हैं वे जीव मरने के बाद उन लोकों में जाते हैं। पुण्य के तारतम्य से, पुण्य की अधिकता और न्यूनता से कोई ज़्यादा कोई थोड़ा सुख भोग कर फिर मनुष्य लोक में आते हैं। और वो पापी लोग जो घोर पातकी हैं वे मरकर नीच योनियों में जाते हैं, स्वर्ग नरक भोगते हैं, बाद में नीच योनियों में जाते हैं। और इन योनियों से भटकते भटकते फिर उनके कर्म फल देने को तत्पर होते मनुष्य योनि में आ जाते हैं। और फिर कोई संग मिला, सत्संग मिला तो सत्य के तरफ चलते हैं, नहीं तो संसार मिला तो वही संसार के चक्कर में फंसते रहते हैं। वे लोग सचमुच में बड़भागी हैं जिन्हें सत्संग मिलता है, और उनसे भी वे बड़भागी हैं जो दूसरों को सत्संग में लाते हैं, सत्संग दिलाने के देवी कार्य में भागीदार होते हैं। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वे कुसंग की खाई में जरूर गिरते हैं। जिनके जीवन में सत्कर्म नहीं है वे कुकर्म के पचड़े में जरूर पड़ते हैं। और जिसके जीवन में भगवान की प्रीति नहीं है, राम की प्रीति नहीं, ईश्वर की प्रीति नहीं, उनके जीवन में भोग विकारों की प्रीति उनको जीर्ण शीर्ण और वासना के पुतले बना देती है। मंत्र जाप भोग वासना को धीरे धीरे क्षीण करता जाता है और भगवान की प्रीति उभारता जाता है। नारद पुराण के पूर्व भाग में प्रथम पाद में ये वचन आया, श्रद्धावान लभते धर्मम। जो सात्विक श्रद्धालु है वो सात्विक धर्म को प्राप्त करता है, सात्विक लोगों को प्राप्त करता है, सात्विक बुद्धि को प्राप्त करता है। जो राजसी श्रद्धालु है वो राजसी बुद्धि को, राजसी लोगों को, राजसी वस्तुओं को प्राप्त होता है। तामसी व्यक्ति तामसी लोगों को, तामसी फलों को, तामसी मति को प्राप्त होता है। लेकिन जो उसको इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, वो सात्विक हो चाहे राजसी हो, सतगुरुओं का संग करके लोकांतर की यात्रा की भी इच्छा छोड़कर अभी अपने दिल में जो दिलबर परमात्मा है उसी को मन बुद्धि अर्पण करके उसमय हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। राजा जनक की नाई, राजा अश्वमेघ की नाई अपने परमेश्वर पद को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश दिया और अर्जुन की सात्विक श्रद्धा थी और उसी समय उसने उपदेश के सार स्वरूप को समझ लिया और वहीं मुक्ति का अनुभव किया। जनक राजा को गुरु ने उपदेश दिया और उसने मनन किया, गहरा मन बुद्धि ईश्वर में लीन कर दिया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया।
तो मन बुद्धि ईश्वर में लीन होने के बाद क्या मन बुद्धि नहीं रहता है कि पहले जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। उसमें विलक्षण योग्यताएं आ जाती है। अगर योग सामर्थ्य की साधना करता है तो योग शक्तियां भी आ जाती है, नहीं तो सीधा परमात्मा तत्व को पा लेता है तो परमात्मा का विलक्षण शांति, आनंद, माधुर्य, समता आदि सद्गुण आ जाते हैं। कबीर जी को भी ऐसे ही परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ और कबीर का मन उस परमात्मा का, मन बुद्धि परमात्मा का अनुभव करके जब उभरा तो कबीर से ये वचन निकले, साधो हम हैं वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, हमारे देश में चांद न सूरज, साधो हमारे देश में चांद न सूरज, रात दिन रहे एक से, सूरत नीरत का ताना पूरा, कपड़े बुने अलेख के, साधो हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, हमरा कपड़ा महंगा बिकता, पहरे संत विवेक के, हमरे देश का मर्म को जाने, सदा रहे सुख एक से, साधो हम है वासी वादेश के। कहे कबीर सुनो भाई संतो, साधु साहिब एक से, साहिब माना परमात्मा और वो मन बुद्धि परमात्मा में लगाया हुआ सत्पुरुष भी उसमय हो जाता है। कहे कबीर सुनो भाई संतो, साधु साहिब एक से, साधो हम है वासी वादेश के। उस देश में आप भी वास कर सकते हो और उस देश में वास करने के लिए ही आपको इतनी मति मिली है, श्रद्धा है, विचार है और सत्संग में आप पहुंच पाए हो। कोई न कोई तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा शुभ कर्म हो गया है, चाहे माँ बाप की सेवा की हो, चाहे किसी साधु संत की दैवीय कार्य में भागीदारी कर ली हो, चाहे किसी गरीब के आंसू पहुँचे हो, चाहे बिना दिखावा का कोई धर्म कार्य कर दिया हो, कोई न कोई ऐसा काम तुमसे हो गया है जो तुम्हारे दिलबर दाता अंतरात्मा को पसंद पड़ गया है और वो तुम्हारे दिल में देर सबेर प्रकट होना चाहता है, इसीलिए ही तुमको सत्संग में आने का वो प्रेरणा करता है। जो हतभागी हैं वो सत्संग में जा नहीं सकते और सत्संग में बैठे तो उनके पाप और दुर्भाग्य क्षीण होने लगते हैं। विवेकानंद ने श्रद्धा की बड़ी भारी महिमा है इस प्रकार के प्रवचन किए अमेरिका के शिकागो इलाके में। मेरा भी शिकागो में कार्यक्रम हो गया कई बार। तो विवेकानंद ने कहा कि श्रद्धा अगर दृढ़ है तो आप पत्थर को कहो तो पत्थर भी खिसक जाएगा, पत्थर तो क्या पहाड़ भी आपकी आज्ञा का आदर करेगा। और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि श्रद्धा दृढ़ हो तो पहाड़ भी अपना स्थान बदल सकता है। एक ईसाई माई थी, ओ हो मेरे पास बाइबल है, मैं ईसाई हूँ और जीसस ने कहा है मेरे घर के पीछे खिड़की के से सटा हुआ एक छोटा सा माउंटेन है, पहाड़ है, मेरे में श्रद्धा है, मैं जाकर उसको हटा के आती हूँ। माई पहुंची अपने घर, खिड़की खोली और छोटा सा जो पहाड़ सनलाइट आने में, सूर्य की रोशनी आने में विघ्न डालता था, उस माई ने आंखें मूंदी और मेरे में श्रद्धा है, मैं तुझे कहती हूँ हट जा, मेरे में श्रद्धा है, मैं तुझे कहती हूँ हट जा, हट जा। 3 बार आंखें बंद करके जोरों से कहा, फिर आंख खोली। माई बहुत हंसी, बोले मुझे पता था तू हटने वाला नहीं है, मुझे पता था। तो गहरे गहरे में पता था कि ये नहीं होगा और ऊपर ऊपर से मेरे को श्रद्धा है कि ये होगा। नहीं नहीं, श्रद्धा जप ध्यान करते करते ऐसी श्रद्धा बना लो कि महाराज
जिस श्रद्धा के बल से सिद्धों ने अपनी सिद्धाइयां दिखाई, जिस श्रद्धा के बल से मीरा ने दूध के प्याले में निहारा कि ये तो भगवान को भोग लगा हुआ है, तो अमृत है, तो विष अमृत हो गया। सासू ने घड़े में काला नाग पहाड़ी, जहर उगलने वाला काला नाग लेके मटके के ऊपर कपड़ा बांध दिया कि बहू रानी, सुबह सुबह ठाकुर जी की पूजा करती हो, मैं तेरे लिए हार मंगा के रखा है और अंधेरे अंधेरे में मटके का मुंह खोलियो और ये हार ठाकुर जी को पहरा लीजिए, मैंने संभाल के वो मटका रखवा दिया है। अभी सो जा, सुबह जब उठे न अंधेरे में तू पूजा करे तब ये मटका खोल के हार निकाल लेना। अब मीरा की दृढ़ श्रद्धा थी, और कपड़ा खोला और हार की भावना से हाथ डाला तो काला विषधर नौलखा हार बन गया।